नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अप्रैल के महीने से, अभी ये मार्च है, एक महीने के बाद भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और जब से इसकी तारीख का ऐलान किया गया है, भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, जिसकी वजह से सबको फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ रहा है। अब भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, वो एक महीना पहले यहाँ पर आया था, भारत में सबसे मिला था और वजीर आज़म मोदी से भी मिला था। उस वक़्त उसकी जो मीटिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा उसको रिपोर्ट नहीं किया गया था। अभी भारत के वजीर आज़म मोदी ने अपना जो यूट्यूब चैनल है, उस पर उसकी जो मीटिंग है बिल गेट्स की मोदी के साथ, उसका वीडियो अपलोड किया है और जिसमें उसने बताया है कि उसकी बिल गेट्स के साथ क्या क्या बातचीत हुई। अब आपको शायद बहुतों को इसका इल्म न भी हो, ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना, ओपन एआई बोलते हैं, जिन्होंने चैट जीपीटी वगैरह ये बनाए हैं, इसके मेन प्रोमोटर जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट है तो यूं समझ लीजिए कि बिल गेट्स है। तो ज़्यादा बात जो है ना, दोनों के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुई। और भारत की जो टेक्नोलॉजी के मैदान में जितनी ज़्यादा तरक्की हुई है, इसके ऊपर भी, और जाहिर है उसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर तालीम के मैदान में, ज़राअत के मैदान में, सेहत के मैदान में क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और फिर बिल गेट्स के साथ बात करते हुए मोदी ने उसको बताया कि एक साल पहले जब वो इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 की उस वक़्त जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उससे ये पूछा गया कि भारत जो है टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की है, मतलब उसका जो है राज क्या है। तो उसके बारे में मोदी का कहना ये है कि मैंने यही जवाब दिया कि मैंने ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है, यानी हर छोटे से छोटे आदमी तक उसकी पहुंच है। यानी इसमें कोई डिजिटल डिवाइड नहीं है कि एक चीज़ जो है अमीर के पास तो हो, गरीब के पास न हो, या मर्द के पास हो, औरत के पास न हो। बावजूद इसके कि अब भी भारत को टेक्नोलॉजी के मैदान में जो है बहुत आगे बढ़ना है, अभी बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी जिस तरह वो छलांगे मार कर आगे बढ़ता जा रहा है, तो और ज़्यादा नई ऊंचाइयां छू सकता है। और इस सिलसिले में जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिजिटल डिवाइड की बात है, ये स्मार्टफोन आया जब से, और स्मार्टफोन तो एक किस्म का कंप्यूटर है जो हर आदमी के हाथ में है। फिर भारत ने जो यूपीआई जो बनाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक मैंने प्रोग्राम किया था, इसके बारे में समझाया था आपको। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी अदारा है जिसने ये यूपीआई बनाया है। और ये यूपीआई के ज़रिए कोई भी एक आदमी जिसका अपना बैंक अकाउंट हो और उसके पास स्मार्टफोन हो, तो वो अपने अकाउंट से किसी को भी रियल टाइम में, यानी जिसको हम तो बस फौरन बोलेंगे या बम्बई की ज़ुबान में उसे बोलेंगे ताबड़तोड़, कोई भी रकम ट्रांसफ़र कर सकता है।
अब उसमें आप चाहें तो एक 10 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 10,000 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इस ट्रांसफ़र पे कोई चार्जेस नहीं है। ये बात जो है ना, ये दुनिया को समझनी ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच एक छोटे से छोटे आदमी तक है। हता के हालत तो ये है कि लोग सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, उसको पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं, भले वो रकम 20 रुपया हो, 30 रुपया हो या 40 रुपया हो। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है ना टेक्नोलॉजी की, ये भारत की हासिलात है। और फिर उसके साथ साथ और कई चीज़ों पे भी बात हुई बिल गेट्स के साथ, और उसमें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके ज़रिए जो डीप फेक जो है उसका जो एक स्कोर्ज कह दीजिए जो है एक आ चुका है। क्योंकि किसी भी आदमी का झूठा वीडियो बनाया जा सकता है, और जब तक उसका फॉरेंसिक न हो तब तक तो आम आदमी ऐसा समझेगा कि ये तो सचमुच का वही आदमी है। और इसकी वजह से अभी मैंने ये भी एक प्रोग्राम किया था कि भारत की एक हीरोइन है रश्मिका मंदाना, उसके चंद ऑब्जेक्शनबल जो है पोजेस थे जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए थे। तो ये जो आज़ार है, ये जो तकलीफ़ है, इसके बारे में भी मोदी की बिल गेट्स के साथ बात हुई, क्योंकि ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़मरे में आते हैं। तो इसीलिए उनके साथ इसकी बात हुई। और जाहिर है कि अल्टीमेट एम तो यही होता है कि सबका भला हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी कमाए, बल्कि उसके साथ साथ आम आदमी का भी उसमें भला होना चाहिए। अच्छा, अभी हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। आपको शायद याद हो या न हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। 2020 में जब जो बाइडेन ने इलेक्शन जीती थी, इससे पहले तो ट्रंप था। नवंबर में हमेशा इलेक्शन होती है हर 4 साल के बाद अमेरिका में, और नवंबर 20 में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई। जो बाइडेन जीत गया, सदर बन गया। ये अलग बात है कि उसको जो पावर ट्रांसफर होता है वो जनवरी 21 में हुआ था। लेकिन उस वक्त के बाद से जो बाइडेन ने वजीर आजम मोदी को कई सारे फ़ोन किए कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो था इमरान खान। तो उसको इस बात की बड़ी शिकायत थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हर बात में भारत के साथ पैरिटी चाहता है कि भाई भारत को समझो, भारत के पास मिराज है तो पाकिस्तान के पास F-16 होना चाहिए। भले वो उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेगा। और उसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना कितनी कमज़ोर हो गई है। खैर, आज का जो मसला है वो नहीं है, उसके बाद हम बात नहीं करें इस मसले पर। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान हर मामले में भारत के साथ पैरिटी चाहता है। तो जब जो बाइडेन ने मोदी के साथ फ़ोन पे बात की तो इमरान को ये शिकायत हुई कि मेरे साथ क्यों नहीं बात करता। ये अलग बात है कि 9 अप्रैल 22 को इमरान खान से हुकूमत छीन ली गई। तब तक तो उस बेचारे को उसने जो बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया। उसके बाद शहबाज शरीफ आया, उसके साथ भी फ़ोन पे बात नहीं हुई। उसके बाद जो है अनवारुल हक आया, उसके साथ भी बात नहीं हुई। अब के जब दूसरी मर्तबा शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है, तो अब जो बाइडेन ने एक ख़त लिखा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है।
वैसे हकीकत में ट्रेडिशनली पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का अलाय रहा है, हिमायती रहा है। ये अलग बात है कि पिछले कई सालों से चीन की वजह से वो अमेरिका से थोड़ा दूर हो गया है, और ये उसको शिकायत रहती है कि इसके लिए अमेरिका उससे भाव नहीं डालता, उसको वैल्यू नहीं देता। लेकिन अभी इस बात की शिकायत भी उसकी दूर हो गई, क्योंकि अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और उसमें उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ये अलग बात है कि उधर चीन भी पाकिस्तान के साथ नाराज़ है, और वैसे भी पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में सैंडविच होके रह गया है। क्योंकि अगर पैसा चाहिए, जो कि पाकिस्तान को हमेशा चाहिए होता है, तो उसको अमेरिका के पास जाना पड़े। IMF बोलिए, वर्ल्ड बैंक बोलिए, ये जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको पैसा देने वाला तो अमेरिका है। तो ये फैसला अमेरिका ही करता है, और चीन तो सिर्फ बातें ही कर सकता है। बाकी चीन पाकिस्तान को क्या देगा? एक सीपेक जो दिया वो उसको भी 11 साल हो गए हैं शुरू हुए, अभी तक वो पूरा नहीं हो सका। चीन का तो ये हाल है, $66 बिलियन का उसने बोला था कि वो इस पे खर्चा करेगा। $26 बिलियन उस पर खर्चा हो चुका है, और उसके ऊपर अभी तो काम बंद पड़ा है। खैर, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था अपने व्लॉग में कि पाकिस्तान को ये जो पुरानी ख्वाहिश थी या शिकायत थी कि अमेरिका का जो सदर है वो पाकिस्तान को जो वैल्यू नहीं देता, तो ये शिकायत अभी पाकिस्तान की दूर हो गई। हो सकता है क्योंकि इस साल फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, नवंबर 24 में इलेक्शन होंगे, अमेरिका में सदारती इंतखाबात होंगे, और अमेरिका में भी पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है खासी रहती है। हो सकता है उनको खुश करने के लिए जो बाइडेन ने ये कदम उठाया हो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।